हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है गोलमेज सम्मेलन। आप किसी भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। गोलमेज सम्मेलन 10 जून तथा 24 जून 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। राजनीतिक संगठनों ने कमीशन की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस के प्रमुख नेता जेल में थे। ब्रिटिश सरकार ने निराशा एवं असंतोष के वातावरण में नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में 89 भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। इस सम्मेलन में भाग लेने वालों में प्रमुख थे तेज बहादुर शपरू, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफी, आगा खां, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, होमी मोदी, M.R. जयकर, मुंजे, भीमराव अंबेडकर तथा सुंदर सिंह मजीठिया आदि। इस सम्मेलन में ईसाइयों का प्रतिनिधित्व के.टी. पॉल ने किया था। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट ने किया था तथा इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। इनके अलावा सरोजनी नायडू तथा मदन मोहन मालवीय ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। एनी बेसेंट ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी जी SS राजपुताना नामक जलपोत से लंदन पहुंचे तथा वे लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। गतिरोधों के कारण सम्मेलन 1 दिसंबर को समाप्त घोषित कर दिया गया एवं गांधी जी को लंदन से खाली हाथ वापस आना पड़ा। स्वदेश पहुंचने पर गांधी जी ने कहा कि यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था उसे नीचे नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह असफल रहा। दलित नेता भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की, जिसे गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि थे। लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। अब देखिए प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? ऑप्शन पढ़िए और देखिए कि क्या हो सकता है। पहले आप ये याद रखिएगा कि प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन हो रहा है उसमें कांग्रेस भाग नहीं लेगी। उसका जो भी नेता आपको दिखाई दे उसका ऑप्शन आप काट दीजिए। ऑप्शन ए कहता है मौलाना मोहम्मद अली, ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये बी, सी और डी तीनों ऑप्शन में जो नेता का नाम है वो कांग्रेस के नेता हैं, तो ये तो भाग ले नहीं सकते। तो ऑप्शन ए केवल सही होगा, मौलाना मोहम्मद अली। अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, पहले व्याख्या देख लीजिए। 10 जून तथा 24 जून 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट 2 भागों में प्रकाशित हुई। राजनीतिक संगठनों ने कमीशन की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस के प्रमुख नेता जेल में थे। ब्रिटिश सरकार ने निराशा एवं असंतोष के वातावरण में नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। इस सम्मेलन में भाग लेने वालों में प्रमुख थे तेज बहादुर शपरू, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफी, आगा खां, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, होमी मोदी, M.R. जयकर, मुंजे, भीमराव अंबेडकर तथा सुंदर सिंह मजीठिया आदि। नाम ध्यान से सुना कीजिए, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? ऑप्शन ए, यह 1930 में आयोजित हुआ था, तो ये सही है। ऑप्शन बी, इसे साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी, ये भी सही है। तीसरा है, इसका आयोजन लंदन में हुआ था, दिस इज ऑल्सो राइट। ऑप्शन डी, इसमें कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने प्रतिभाग किया था यानी भाग लिया था,
तो नहीं, हम लोग को पता है कि प्रथम और तृतीय ये दोनों गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस नहीं जाने वाली। तीसरा, लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ऑप्शन ए राव बहादुर श्रीनिवास, ऑप्शन बी सर अकबर हैदरी, ऑप्शन सी सर एपी पेट्रो और ऑप्शन डी केटी पॉल। द राइट आंसर ऑप्शन डी केटी पॉल। सेंट जेम्स महल लंदन में है, उसमें संपन्न प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में ईसाइयों का प्रतिनिधित्व केटी पॉल ने किया था। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट ने किया था तथा इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया था? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है 1931, ऑप्शन बी 1929। अगला ऑप्शन और दो है, सी है 1930, ऑप्शन डी 1932। द राइट आंसर ऑप्शन सी 1930। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? पहला है महात्मा गांधी, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी गए थे, सही है। दूसरा ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, ये भी सही है। ऑप्शन तीसरा है मदन मोहन मालवीय और ये भी सही है। लेकिन चौथा है मौलाना आज़ाद, उस समय ये कांग्रेस के नेता थे और हम लोग जानते हैं कि कांग्रेस के मात्र एक प्रतिनिधित्व ही इस सम्मेलन में गया था, तो महात्मा गांधी उनका नाम था, तो चौथा मौलाना आज़ाद नहीं हो सकता। इस हिसाब से ऑप्शन सी 1, 2 और 3 सही है। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। इनके अलावा सरोजिनी नायडू तथा मदन मोहन मालवीय ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। एनी बेसेंट ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी जी के साथ उनके सचिव महादेव देसाई, प्यारेलाल तथा मीराबेन और देवदास गांधी भी लंदन गए थे। छठा क्वेश्चन, इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? आप ऑप्शन पढ़िए और उस हिसाब से बताइए। ऑप्शन ए महादेव देसाई, ऑप्शन बी प्यारेलाल नैयर, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू उस समय कांग्रेस के नेता थे, ये भाग नहीं ले सकते क्योंकि गांधी जी गए थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन, निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? ऑप्शन ए एम के गांधी यानी महात्मा गांधी सही है, बी सरोजिनी नायडू सही है, सी मदन मोहन मालवीय सही है, तो डी राजेंद्र प्रसाद उस समय कांग्रेस के नेता थे और ये नहीं गए क्योंकि गांधी जी गए थे। अगला क्वेश्चन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो हम लोग जानते हैं महात्मा गांधी किए थे, तो ऑप्शन डी महात्मा गांधी सही हो जाएगा। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। 9th क्वेश्चन, लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे? प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए सही है कि ऑप्शन बी सही है? ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी द्वितीय है क्योंकि द्वितीय में भाग लिए थे, प्रथम और तृतीय में भाग नहीं लिए थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था, ये गलत है क्योंकि पहला तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में नहीं 1931 में हुआ था और जवाहरलाल नेहरू नहीं, कांग्रेस से एकमात्र महात्मा गांधी इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। तो कथन ए तो गलत है। कथन आर पढ़िए, कारण आर पढ़िए। गांधी इरविन समझौते 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना अंतर्निहित था। हाँ, ये सही है। गांधी इरविन समझौता का मेन मकसद ही यही था कि गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लंदन भेजना था, तो कारण सही है। उस हिसाब से आप ऑप्शन डी आंसर लगाएंगे कि ए गलत है किंतु आर सही है। ठीक है। 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी एवं वाइसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ था। इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने निम्नलिखित बातों को स्वीकार किया था। पहला, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा। दूसरा, कांग्रेस निकट भविष्य में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। तीसरा था कि कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी। और चौथा है कि गांधी जी पुलिस द्वारा की गई ज्यादतियों के बारे में जांच की मांग नहीं करेंगे। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था।
अतः कथन ए गलत है और आर सही है। ठीक है, अब समझ गए होंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने शिरकत की थी? क्वेश्चन रिपीट होता है, केवल द्वितीय में। ठीक है, अगला पढ़िए। इधर जाएगा 12 क्वेश्चन। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने लंदन गए थे तो कहाँ ठहरे थे? ऑप्शन ए सेंट जेम्स पैलेस में, ऑप्शन बी किंग्सले हॉल में, ऑप्शन सी इंडिया हाउस में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है किंग्सले हॉल में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। 5 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। गांधी जी एस राजपुताना नामक जलपोत से लंदन पहुंचे थे तथा वे लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। 13 क्वेश्चन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बंबई से लंदन जिस पानी के जहाज में पहुंचे थे उसका नाम बताइए। ऑप्शन ए एस राजपुताना उसका नाम था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया था? तो ऑप्शन बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, क्योंकि हम लोग जानते हैं कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, प्रथम में भी नहीं और तीसरे में भी भाग नहीं लेगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया था। यह सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया, किंतु गतिरोधों के कारण सम्मेलन 1 दिसंबर को समाप्त घोषित कर दिया गया एवं गांधी जी को लंदन से खाली हाथ लौटना पड़ा। स्वदेश पहुंचने पर गांधी जी ने कहा कि यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था उसे नीचे नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहां से भारत लौटे थे? ऑप्शन ए लंदन सही है, क्योंकि सम्मेलन लंदन में हुआ था, बात वहां नहीं बना, तो खाली हाथ कहां से लौटे होंगे? लंदन से। 16 नंबर क्वेश्चन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? ऑप्शन ए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन बी डोमिनियन स्टेट प्रदान करना, ऑप्शन सी सत्ता हस्तांतरण की तिथि और ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ हुआ, जिसमें महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह असफल रहा। दलित नेता भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की, जिसे गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया। फिर मुस्लिम लीग से भी इसी बात पर अनबन हो गया। वो कहे कि सिर्फ हम किसका नेतृत्व करते हैं? मुसलमानों का नेतृत्व करते हैं और उनके ही लाभ के बारे में हम बात करेंगे। और गांधी जी ने कहा कि हम पूरे के पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये बात भी क्लियर नहीं हो पाया कि अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व कौन करता है। ठीक है, इस बात पर भी विवाद हो गया। इसके अलावा जो देसी रियासत के लोग थे वो संघीय ढांचा नहीं चाहते थे, वो लोग अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे। और गांधी जी जो चाहते थे वो केंद्र पर सरकार चाहते थे, वो भी स्वतंत्र सरकार, जो संघीय व्यवस्था जो आज के समय में वो चले। लेकिन उस समय जो भी रियासत के राजा के प्रतिनिधि वहाँ गए थे वो अपनी स्थिति एज यूजुअल राजा की तरह बनाए रखना चाहते थे। इस तरह से कोई भी मुद्दा जो भी रहा, किसी पर भी बात ढंग से हो नहीं पाया, इसलिए इसको कहते कि ये फेल हो गया था। ठीक है, अंततः सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर गतिरोध के कारण यह सम्मेलन 1 दिसंबर 1931 को समाप्त घोषित कर दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो एक बार क्वेश्चन के बाद ऑप्शंस ध्यान से देखिए। ठीक है, ऑप्शन ए BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना और ऑप्शन डी है तेज बहादुर सप्रू। ऐसा तो सब आंसर इसमें ए माने हैं BR अम्बेडकर, लेकिन आप एक जानिए बात कि तेज बहादुर सप्रू भी जो थे ना वो भी तीनों सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है, तो यहाँ पर आयोग तो आंसर ए माना है, लेकिन आप ध्यान में रखिएगा कि तेज बहादुर सप्रू भी जो थे वो भी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो ये
क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन देख लीजिए और ऑप्शन के हिसाब से आप आराम से बी आर अम्बेडकर मार सकते हैं, आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर तेज प्रताप शपरू रहे तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, 1930 से 32 की अवधि में भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं की लंदन में हुई बैठकों का प्रायः प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेख किया जाता है। उनका उसी रूप में उल्लेख गलत होगा क्योंकि देखिए, जो 3 सम्मेलन हुआ था ना, वो तीनों सम्मेलन एक ही बात पर हुआ था। ऐसा नहीं है कि तीनों सम्मेलन अलग था और तीनों का चर्चा अलग था, ऐसा कुछ था नहीं। हम लोग कहने को कह देते हैं प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन, लेकिन असलियत में था एक ही सम्मेलन। ठीक है, उसी हिसाब से आप ऑप्शन देखिए। पहला कहता है कि इनमें से 2 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लिया था, तो ये तो गलत है, एक में ही लिया था, द्वितीय वाले में। दूसरा ऑप्शन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़कर जिन भारतीय दलों ने भाग लिया उन्होंने पूरे भारत का नहीं, वर्गीय हितों का प्रतिनिधित्व किया था। अब ऑप्शन के हिसाब से हम देखेंगे। अगला है, ब्रिटेन की लेबर पार्टी सम्मेलन के बीच में हट गई थी और सम्मेलन की कार्यवाही पक्षपातपूर्ण हो गई थी। डी है कि ये 3 अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, अपितु यह एक ही सम्मेलन की अवस्था थी जो 3 सत्रों में संपन्न हुई थी। ये सही व्याख्या करता है। ठीक है, ये 3 अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, अपितु यह एक ही सम्मेलन की अवस्था थी, तीनों, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, जो तीनों सत्रों में संपन्न हुई थी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन वस्तुतः 3 अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, अपितु यह एक ही सम्मेलन की अवस्था थी जो 3 सत्रों में संपन्न हुई थी। एक ही सम्मेलन के 3 सत्रों को 3 अलग अलग सम्मेलन कहा जाना गलत होगा। गोलमेज सम्मेलन भारत में राजनीतिक सुधारों तथा साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर वार्ता के लिए बुलाया गया था, अतः विकल्प डी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था? अभी आप पढ़े थे, ऑप्शन बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सही आंसर है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय राष्ट्र उदारवादी दल, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग, व्यापारी वर्ग तथा रजवाड़ों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस इसमें सम्मिलित नहीं हुई। दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया। लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? ऑप्शन सी तीसरा, 1930 में पहला, 1931 में दूसरा और 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, याद रखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन ए कहता है प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी सभी में भाग लिया था, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। आपको पता है कि कांग्रेस जो था वो प्रथम में भाग नहीं लिया और तृतीय में भाग नहीं लिया, तो ए और सी दोनों हैं, तो हम लोग ऑप्शन ई को राइट कहेंगे कि उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं। 23 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग रखी थी। हाँ, ये बिल्कुल सही है, रखी थी। दूसरा, पूना पैक्ट में स्थानीय निकायों तथा सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध रखे गए थे। हाँ, इसके बाद गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में पूना पैक्ट होगा और सच में ये प्रावधान उसमें होगा। ठीक है, अगले में हम लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तीसरा है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, तो तीसरा भी सही है। इस हिसाब से ऑप्शन डी सही है कि पहला, दूसरा और तीसरा तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग रखी थी। कांग्रेस ने प्रथम और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। पूना पैक्ट में प्रावधानित था कि स्थानीय निकायों के चुनाव या लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए दलित वर्गों के सदस्यों के लिए कोई निर्बंधन आरोपित नहीं किए जाएंगे तथा इनमें दलित वर्गों के उचित प्रतिनिधित्व के लिए लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हताओं के अधीन रहते हुए हर संभव प्रयास किया जाएगा। इस प्रकार प्रश्नगत तीनों कथन सही हैं।
अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना पैक्ट, जो इसी का रिजल्ट है। ठीक है, अब अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में पूना पैक्ट होगा, उसके बाद चीज़ें धीरे धीरे अपने संभलने लगेंगी। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।